विधानसभा उपचुनाव में भाजपा पार्टी के उम्मीदवार और कांग्रेस पार्टी से बागी विधायक देवेंद्र भुट्टो ने कहा कि मुख्यमंत्री के भाई का नादान क्षेत्र में लगे क्रशर की जांच करवाई जाए। जिस स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है और उद्योग मंत्री ने जो नोटिंग फाइनल में दर्ज की है, इससे बड़ा और क्या भ्रष्टाचार हो सकता है। उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि यह मित्रों की सरकार है। उन्होंने कहा कि 4 जून को उनके नाम का फट्टा शिमला सचिवालय में आखिरी मुख्यमंत्री के रूप में लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उसके विरुद्ध मुख्यमंत्री को हाई कोर्ट से नोटिस भेजा जा रहा है और मानहानि का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि जो कल मंच से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा कुट्टो शब्द का पहले इस्तेमाल किया, बाद में उसको बदलने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इससे ये पता चलता है कि मुख्यमंत्री को अब अपनी कुर्सी की चिंता सताने लगी है। उन्होंने कहा कि 4 जून को निश्चित तौर पर बीजेपी की सरकार बनेगी और ये देश एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। एडवोकेट से बात कर लिया। ये जो इन्होंने स्पीच दी है, इनकी स्पीच का आप जानते हैं इनका कार्यकाल कैसे गया। जब यूथ कांग्रेस में रहे तो यूथ कांग्रेस का बेड़ा करके चले गए, जब कांग्रेस में गए तो कांग्रेस का बेड़ा करके चले गए। और आपको पता है कि हमारे साथ जो 9 विधायक हम थे, उनमें से हमारे एक सीनियर विधायक जी ने कहा था कि फटा लगा लो, वहाँ लिख दो कि आप कांग्रेस के आखिरी मुख्यमंत्री होंगे। तो फटा लग गया है। 4 तारीख को ये चले जाएंगे, 1 तारीख को वोटिंग होगी और 4 तारीख को प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सीएम साहब ने जो कहा, उनको शायद ये याद नहीं आई कि जब विधायक चुन के जाते हैं तब जाके मुख्यमंत्री बनता है। उनको ये लगा कि जो सरकार बनती है वो मित्रों द्वारा बनती है। और इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि लगभग मुझे लगता है 40 के करीब जो कैबिनेट के पद चेयरमैन वाइस चेयरमैन बनाए गए, उसके बावजूद पहली बार हिस्ट्री में हुआ कि दिल्ली में हिमाचल भवन का इंचार्ज जो है प्रिंसिपल, स्कूल के प्रिंसिपल को लगाया गया। इससे बड़ा क्या मित्रों का प्रूफ हो सकता है। ये जो सरकार है मित्रों की सरकार है। हिमाचल के हित की बात उन्होंने बिल्कुल नहीं की है। 14 महीने में कुल्लैड़ की इनको बिल्कुल याद नहीं आई। हम जो लोग थे लगभग, आप एक चीज देखिए, जिस पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा कह रही है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी क्योंकि आपने लोगों के काम नहीं किए, आपने वर्गों को नहीं पूछा। प्रदेश अध्यक्षा कह रही है। और कांग्रेस पार्टी आज डूबता हुआ जहाज है। आप देख रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रदेश है, देश और प्रदेश दोनों आगे बढ़ेंगे और उस करके सारा हिंदुस्तान मोदी जी के पीछे है। सरकार वो मित्रों को पसंद करते हैं, चुने हुए प्रतिनिधि को बिल्कुल पसंद नहीं करते। कई बार आदमी को लगता है कि मैं बड़ा ईमानदार हूँ और दूसरा आदमी बहुत बड़ा चोर है। उसका ताजा उदाहरण आपने देख लिया, केजरीवाल जी आज कहाँ है। और बाकी वक्त बड़ा बलवान है, थोड़ा समय का इंतजार करिए क्योंकि जो मित्रों को बेनिफिट दिए गए हैं, हम भी लड़ाई पूरी लड़ेंगे क्योंकि ये प्रदेश का पैसा, लोगों का पैसा हम लूटने नहीं देंगे। उसके लिए चाहे आप जैसे इन्होंने कहा कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी की, कौन सी गद्दारी की? हमने दिखा के वोट डाली है और वहाँ गद्दारी का तो काम ही नहीं है कोई। हमने दिखा के वोट डाली कि हम इनको वोट नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे उसका हमने रीजन बताया कि जिस आदमी ने 27 साल मंदिर को रोक के रखा, मंदिर के शिलान्यास को रोक के रखा, मंदिर के निर्माण को रोक के रखा, हमने कहा हम नहीं डालेंगे। और हर केस, जो भी सरकार केस आ रही है, उसका वकील कौन है? मनोज सिंघवी जी। वाटर सेस का केस सरकार आ गई, 3 करोड़ रुपए जो फीस है वकीलों को जो है सरकार के सरकारी खजाने से दी गई। और वही वकील जो एंटी सरकार के लड़ रहे हैं। और जो मुझे कल बताया जा रहा था कि जो ईपीएफ वाला जो लगभग 14-15 हजार करोड़ रुपए का जो मसला है हमारे अप्लाई फंड वाला, उसमें भी वही उस कंपनी के वकील भी वही है मनोज सिंघवी। इन्होंने तो मनोज सिंघवी के साथ मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी डील की थी जिससे उनको राज्यसभा की सीट दी। ठीक है, क्या हिमाचल में कोई आदमी ऐसा नहीं था जो राज्यसभा सदस्य बन सकता था? और हमने तो हिमाचली को वोट किया और हमने मंदिर के नाम पे वोट किया कि हम ऐसे आदमी को वोट नहीं डालते। उसका जो रॉ मटेरियल है, जहां उनकी जमीन है, ये लदौन के पास स्टेशन पड़ता है चमुखा, वहां से वो माल उठाया जा रहा है। और उसके बाद जो क्रशर लगा हुआ है, इसका जो कैपिटल क्रशर होता है, उसका तो वो तो माल ही नहीं पी सकता है, किसी खनिज इससे खाट से उठा के माल नहीं पी सकता है क्योंकि वो जो क्रशर का नाम है। और इस क्रशर को लगाने के लिए अगर सच्चे हैं तो जो इंडस्ट्री मिनिस्टर के पास जो नोटिंग हुई है उसको लेके आ जाए। उसमें लिखा उन्होंने कि कैपिटल क्रशर जो है वो रोड के जो रॉ मटेरियल, रोड से मटेरियल उठाया जाता है, वहाँ लगता है, ना कि किसी दरिया से उठा के माल में वहाँ क्रशर नहीं लग सकता है। उसमें लिखा है मंत्री जी ने। और ये तो सारा कुछ ही चेंज किया जा रहा था कि जी इसको चेंज कर दो। आप जहाँ मर्जी चेक कर सकते हैं उसको। और जो मैं बात कह रहा हूँ ये तथ्य से कह रहा हूँ। और इसकी RTI वगैरह जो है अब बहुत जल्दी हम वहाँ से डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर रहे हैं
और 9 के 9 लोग जिनके ऊपर ये बार बार आरोप लगा रहे हैं, हमने कल ही बात की है और बहुत जल्दी हम, मुझे लगता है कल इनको नोटिस सर्व हो जाएगा, माना नहीं का केस करेंगे।